सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे त्योहारी सीजन में नई एसओपी की। उत्तराखंड में अक्टूबर से दिसंबर तक के रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। 200 लोगों की सीमा जारी रखी गई है। क्या कुछ प्रमुख बिंदु हैं, आपको दिखा देते हैं। कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा समारोह को अनुमति नहीं होगी। इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमारी से ग्रसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की दी गई है सलाह। प्रशासन बनाएगा साइट प्लान, भीड़ प्रबंधन भी करेगा। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिक भीड़ वाले पर्व, त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि के लिए सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन करना होगा। अनलॉक 5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई थी, इसे जारी रखा गया है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लंबी रैलियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले, प्रदर्शनियों आदि में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। सशर्त और सीमित प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि नियमों का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे। नाटक के मंचन के लिए, सिनेमा और थिएटर के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा। सुझाव दिया गया है कि सामाजिक दूरी, मास्क आदि के नियम का पालन कराने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि की साइट आदि तय करनी होगी। रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सारे संबंधित पक्षों से बात कर विस्तृत योजना बनानी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए मार्किंग की जाएगी। पर्याप्त जगह लेनी होगी। आयोजनकर्ताओं की होगी जिम्मेदारी। आयोजन स्थल को बार बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। जहां तक संभव हो कॉन्टैक्टलेस भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर आदि लगाए जाएंगे। आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जाएगा जहां किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके। आयोजन स्थल के लिए ये होंगे नियम। पर्याप्त संख्या में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा। सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा। लोग जूते चप्पल आदि अपने वाहन में भी उतार सकते हैं। सामाजिक दूरी या 2 गज की दूरी का पालन करते हुए सीटिंग प्लान बनाया जाएगा। दुकान, खो-खो आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रतिमा, पवित्र किताब आदि को छूने की मनाही। जहां तक संभव हो सके रिकॉर्ड किए गए गाने ही सुनाए जाएंगे। समूह गान आदि से बचा जाएगा। सामुदायिक किचन, लंगर आदि में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। खाना बनाते, परोसते समय संक्रमण के प्रति अधिकतम सावधानी का पालन करना होगा। एयर कंडीशन 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा।
बात करते हैं बाबा के दर पर भक्तों का सैलाब की। इस साल की यात्रा सीजन में पहली बार केदारनाथ मंदिर के आगे दर्शन करने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी है। ये लाइन मंदिर के मुख्य गेट से लेकर के पैदल मार्ग तक लगी है। करीब 300 मीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्त भगवान भोले के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व इस बार यात्रा सीजन में यात्रियों की ऐसी लंबी लाइन केदारनाथ धाम में नहीं देखी गई। हेली सेवाओं के शुरू होने से यात्रा में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। परिजनों से कहीं पिछड़ गई हैं, जिनके पति आंध्रा दान से आश्रम। केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में लगी लाइन। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों की लगी लंबी लाइन। हेली सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर से आगे 300 मीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त भीषण ठंड में लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा केदार के मंदिर परिसर में लगी लाइन और यात्रियों की भीड़ देखकर एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना काल चल रहा है। मंदिर के भव्य दृश्य को देखकर लग रहा है कि मई जून वाली यात्रा चल रही है, जब प्रत्येक दिन 10 से 12 हजार यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। श्री केदार और आज से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हवाई यात्राएं जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको काफ़ी जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में उन सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इस समय लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इस समय हो चुकी है। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालुगण श्री केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धाम के लिए अब हेली सेवाएं भी शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो रहा है। यात्री अब पैदल मार्ग के अलावा हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, हेली सेवा शुरू होने के पहले दिन 8 हेली कंपनियों के 176 शटल के जरिए 890 यात्री केदारनाथ पहुंचे, जिसमें 727 तीर्थयात्री धाम से वापस लौटे, जबकि 24 तीर्थयात्री धाम में रुके। इसके अलावा 1116 तीर्थयात्री पैदल यात्रा व घोड़े खच्चरों से धाम पहुंचे। हम लोग परसों पहुंचे थे फाटा, वहाँ पे कल हम लोगों की टिकट वगैरह हुई। पहले तो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ही नहीं चल रही थी, आज से शुरू है। आज पहला दिन था और शायद पहली या दूसरे हेलीकॉप्टर की सर्विस में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है। सरकार ने जो है पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे यात्री हमारे पास आने लग गए हैं। केदार घाटी जो कि काफ़ी ये कोविड के कारण सुसुप्त पड़ी हुई थी, उसमें पूरी घाटी में चहल पहल हो गई है और यात्री भरपूर मात्रा में यात्री आने लग गए। और जो हमारे होटलियर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबा वाले हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। केदार दर्शन करने आए, सोचा था पहले रोड से आएंगे, सफ़र भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं, मौसम भी खराब था। फिर बीफी पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है, और जब हम हेलीपैड का यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहा। सर्विस भी बहुत अच्छी, जो सफ़र 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा, और वाकई मैं बहुत खुश हूँ। यात्रा का आंकड़ा अब तक 30,183 पहुँच गया है। आपको बता दें, अब भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना से जहां विश्व के विकास की गति रुक गई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को भी अवसर में तब्दील कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जापान, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 11 देशों की कंपनियां अपने उद्योग लगा चुकी हैं। इन कंपनियों के आगमन से प्रदेश में 7,000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके उत्तर प्रदेश ने अनोखे और सरल निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 18,383 आवेदनों में से 17,982 सफलतापूर्वक निष्पादन कर चुका है। प्रदेश में बन रहे अत्याधुनिक डिफेंस कॉरिडोर से 50,000 करोड़ का निवेश निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर बना है। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और 35 लाख युवाओं की शक्ति ने उत्तर प्रदेश को निवेश के मानकों पर अव्वल बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व से IT, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, रक्षा उद्योग, सिनेमा और पर्यटन जैसे सेक्टरों का अब उत्तर प्रदेश नया केंद्र बिंदु बन गया है। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। मल्टी स्टोरी टाउनशिप और MDA की मिली भगत। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। के न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए कल शाम 5 बजे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और इसके अलावा एक इनोवेटिव मॉडल सरकार ने शुरू करा है, पाइन, चीड़ की पत्तियों से बिजली का उत्पादन। ऐसे करीब हमारे 10-12 प्लांट उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल में लग चुके हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपके सबके समक्ष भी रखना चाह रही थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्विस सेक्टर, इसके अलावा होम स्टे, पर्यटन, ये भी एक नया मॉडल है। देखिए उत्तराखंड एक ग्रीन स्टेट के रूप में उभर रहा है बहुत तेजी से। तो किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी या सोलर फार्मिंग के थ्रू रोजगार करें, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत एक हम लोगों का फोकस प्रोग्राम है। और सर अभी बहुत अच्छी बात नुपुर ने बोली थी, तो नुपुर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप के मन में एक उत्साह रहता है कुछ लोगों को करने के लिए, तो जो आज आप कर रही हैं वो किसी IAS ऑफिसर से भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है। जैसे दीप्ति जी ने बताया 1,000 लोगों को जो ये एम्पावरमेंट नुपुर आपने करा है, ये बहुत इंस्पिरेशनल है। और हम लोग सब सर्विस में भी इसीलिए आते हैं कि हम कुछ लोगों के लिए कर सकें। जैसे मैं पहले टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बॉम्बे में थी, तो पे पैकेज कितना करोड़ का हो उससे संतोष नहीं है।
संतोष होता है अपने लोगों के लिए कुछ करने से। तो मैं आपको विशेष करके बधाई भी देना चाहती हूँ कि जो आप कर रही हैं, इनफैक्ट जो आप सब लोग कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। एंड ऑफ कोर्स सर, मैं अंत में कहना चाहूंगी कि दुनिया जो है, वर्ल्ड विल बी रन बाय सोशल एंटरप्राइजेस सर। वो समय चला गया सर कि कैपिटलिज्म दुनिया चलाए। समय आज है कि सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो दुनिया को चलाएंगे और वही समेकित दुनिया का रूप भी होएगा सर। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरीवन। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दीप्ति जी आपका थैंक यू। थैंक यू राधिका जी। आपने जैसे स्टेट है सिक्किम को हम ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जानते हैं, आपने उत्तराखंड को नाम दिया ग्रीन स्टेट का अगर नाम हो तो मुझे ये एक। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के युवा उद्यमियों से संवाद कर रहे थे और किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है और जो युवा उद्यमी हैं उनको बधाई भी दी गई है। अब रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र को एक स्थानीय मौजूदा विधायक का बेटा अपने साथियों के साथ अपहरण करके ले गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि विधायक के पुत्र ने अपने साथियों के साथ उसके घर में घुसकर उसके बेटे के साथ मारपीट भी की और खूब तांडव मचाया, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर अपहरण से ना जोड़कर लेन देन का बता रही है। जी सर, राकेश है उसका नाम। तो घर में अपहरण करके मेरे भाई को ले गया था, जिसमें कि उसमें 10-15 लड़के थे, उन्होंने मार पिटाई भी मेरे साथ करी है। किस समय घटना है, उसके बाद क्या हुआ फिर? ये 8 बजे की, शाम 8 बजे की। तो अब आप लोग आए हैं? हाँ जी, कोतवाली में वगैरह सब। शाम को मेरे को फोन आया घर से ना कि भाई ऐसे ऐसे अभिषेक जो है घर में आके मार तोड़फोड़ करी है और बच्चों के साथ मार पिटाई करके और उसे उठा के ले गए। छोटे कौन है अभिषेक? है अभिषेक ममता राकेश का लड़का है। वाला मैटर नहीं है, ये आपसी इनका एक जान पहचान एक दूसरे से है, लेकिन किसी कारण से काफी दिनों से इनकी बातें चल रही थी। तो आज उनको विधायक जी के घर पे बुलाया गया था वो लड़के को लेने के लिए। विधायक जी यहाँ से कुछ लड़के आए थे, वो विधायक जी घर पे ले गए थे। विधायक जी से टेलीफोन में बात हुई तो वो लड़के से भी हमारी बात हुई थी। वो लड़का घर पे सही सलामत था, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन केवल जानकारी ये हो रही थी कि 12 लाख का इंश्योरेंस का जो पेमेंट नहीं हो पा रहा था, इस संबंध में उससे जानकारी करनी थी। इसे ही जादूगर रोड की रहने वाली हूँ और आज मेरे बेटे उज्जवल भाटिया को ममता राकेश का बेटा जो कि विधायक है, उसका बेटा अभिषेक राकेश मेरे घर में से मारधाड़ करके बच्चे को मेरे किडनैप करके ले गए। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किनारे बनाए गए घाट के हाल बदहाल हो चुके हैं। बरसात के बाद से अधिकांश घाट मलबे और रेत के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग नगर पालिका के पास हर साल इन घाटों की सफाई के लिए धनराशि नहीं मिलती। ऐसे में पालिका ने शासन से 60 लाख की मांग करी है। नगर पालिका की ईओ सीमा रावत का कहना है कि घाटों की सफाई के लिए शासन को स्टेटमेंट बना करके दे दिया गया है। अगर शासन से धनराशि मिलती है तो मलबे को साफ किया जाएगा। रुद्रप्रयाग नगर पालिका के अंदर से नमामि गंगे से 5 घाट निर्माण किए गए हैं, जिनका कि रुद्रप्रयाग पालिका को हैंडओवर हो चुका है। किंतु हर साल बरसात आने के बाद सभी घाटों में हजारों टन रेत, पत्थर एवं बड़े बड़े बोल्डर एवं लकड़ी जमा हो जाती है, जिसकी सफाई में की एस्टिमेटेड लागत जो है वो लाखों में है। डोईवाला चीनी मिल के पेराई क्षेत्र की शुरू कराने के लिए शुगर मिल प्रशासन मिल के मरम्मत कार्य में जुट गया है। किसानों की मांग को देखते हुए मिल को नवंबर माह के अंत तक चलाने की कोशिश की जा रही है और दिवाली के बाद शुभ मुहूर्त में मिल का पेराई सत्र शुरू कर दिया जाएगा। शुगर मिल के चीफ केमिस्ट ओम सिंह नेगी ने बताया कि मिल में इन दिनों मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और मिल के सभी खराब हो चुके पार्ट्स को बदलने की कार्रवाई चल रही है। रिपेयरिंग का कार्य है अच्छी प्रकार से चल रहा है और मिल जो है नवंबर में जो है थर्ड वीक के बाद हम चलाने की स्थिति में रहेंगे तो चलाएंगे। पूरा प्रयास हम लोगों का है और रिपेयरिंग का कार्य ठीक चल रहा है, इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है और मिल जो है अच्छी तरह से चलेगी और पूरा जो है इससे कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ध्यान में रखते हैं अर्ली को पहले हम जो है लेने की कोशिश करेंगे कि अर्ली जो है जितना भी हमारा वो पहले से स्टार्ट से आई हमारी इसका फायदा भी हमको फायदा है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा मध्य प्रदेश यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा, मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, मल्टी स्टोरी टाउनशिप और MDA की मिली भगत, दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश, के न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए कल शाम 5 बजे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वोट के लिए घुटनों पर बैठे शिवराज, बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में कर रहे थे जनसभा। मध्य प्रदेश उपचुनाव का घमासान, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। क्यों किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम तक जमा नहीं किया गया। कर्ज माफी पर कांग्रेस पर निशाना साधने पर पलटवार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पलटवार। 50,000 रुपए तक कर्ज माफी से क्यों मुकरी भाजपा। चंदेरी पुलिस को मिली सफलता, लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजने वाला गिरफ्तार। नाबालिग की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस। अलीराजपुर में अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। 2 युवकों ने मिलकर की थी वृद्धक की हत्या। शंका के चलते दिया था वारदात को अंजाम।
आज से देश भर में रेलवे टिकट बुकिंग की नई व्यवस्था, काउंटर पर और ऑनलाइन हो सकेगी रेलवे टिकट बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। सांवेर विधानसभा में सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर तीखे वार किए। क्या कुछ